देखिए, तहरीक इंसाफ जो है ना वो अचानक इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई है कि पाकिस्तान में नए सूबों की बहस चल रही है और तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जिसने जब 2008 में इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया था तो 2008 में इन्होंने इलेक्शन तो नहीं लड़ा था, लेकिन इनका मैनिफेस्टो 2008 में बन गया था और उस मैनिफेस्टो में इन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान में 19 सूबे बनाएंगे। और उसके बाद ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाला वादा है, ये तहरीक इंसाफ का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें ये शामिल रहा है। और इमरान खान साहब खुद भी नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। तो अब क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध में नए सूबे बनाने की मुखालिफ है, तो इसलिए अचानक तहरीक इंसाफ की अहमियत में इजाफा हो गया है। अब तहरीक इंसाफ को यह भी पता है कि अगर हमने इस सूरत हाल में, गो के ये इनका एक पुराना एक असूली मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, तो ये तो कह सकते हैं जी कि हम तो 2008 से यही बात कर रहे हैं, लेकिन इनको इस चीज़ का भी एहसास है कि अगर मौजूदा सूरत हाल में हमने अगर इस मामले पर हुकूमत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो उससे हमें नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए इनकी कोशिश ये है कि इस मामले पर महमूद खान अचकज़ई साहब जो कि तहरीक इंसाफ ही की मदद से अपोजिशन लीडर बने हैं, उनके साथ भी और मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए। यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नए सूबों के हामी हैं, तो तहरीक इंसाफ और JUIF जो है दोनों इस वक्त अपोजिशन की दो अहम जमातें हैं, ये नए सूबों की हामी है। जबकि जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई साहब, वो इस मामले पर अपोजिशन जमातों के अंदर सलाह मशवरे के बाद एक मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करने के हामी है। अब अगर पीपल्स पार्टी जो है वो भी अपोजिशन में आ जाती है, अगर आ जाती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा तहरीक इंसाफ के लिए और JUIF के लिए कि वो नए सूबों की हमायत करे। तो इसलिए पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन के साथ बातचीत कर रही है और जो तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकज़ई साहब हैं उनकी भी मुशावरत चल रही है। तो मेरी तो इन्फॉर्मेशन यही है कि अगले मंडे को तमाम अपोजिशन पार्टीज़ का एक मुश्तरका पार्लिमानी इजलास होगा और उसमें इनका एक मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आ जाएगा।